अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से डिस्कस करेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा दैट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। मैथमेटिकली कैन आई राइट हियर क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब एन का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सो ऑन। एन का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकता। दैट मीन्स बॉडी का जो चार्ज होगा वो हमेशा होगा इन टर्म्स ऑफ ई। या तो हम इन टर्म्स ऑफ इन स्टेप्स ऑफ ई इंक्रीज कर सकते हैं या इन स्टेप्स ऑफ ई डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एन का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 1। सो मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो होगा किसी भी बॉडी पे दैट इज प्लस ई आर माइनस ई। इस चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और यहां हम दूसरा नाम इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। और ये किसके बराबर होता है? E इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 19 कूलम। क्लियर? अब यहां पे डाउट क्या होता है अक्सर बच्चों को, नाउ वी नो दैट जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और आई कैन से दैट मॉलिक्यूल्स, और एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और अगर हम इनकी एग्जांपल लेंगे, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटसेट्रा। इनमें इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे दे आर मेड अप ऑफ कार्क्स। नाउ यू नो दैट जो कार्क्स है देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कार्क्स, 6 टाइप्स ऑफ कार्क्स। वन ऑफ द टाइप ऑफ कार्क इज नोन एज अप कार्क। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे डाउन कार्क, स्ट्रेज कार्क, चार्म कार्क, टॉप कार्क एंड बॉटम कार्क। क्लियर? इन कार्क्स का अगर हम चार्ज देखेंगे या तो प्लस 2/3 होता है या माइनस 1/3 होता है। अगर हम अप कार्क की बात करेंगे इसका जो चार्ज है दैट इज प्लस 2/3 और डाउन कार्क का जो चार्ज है दैट इज माइनस 1/3। अब यहां पे डाउट क्या होता है कि सर एक तो हमने बोला कि जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है दैट इज प्लस ई आर माइनस ई, लेकिन अगर हम यहां पे देखेंगे जो कार्कस का चार्ज है दैट इज प्लस 2/3, या अगर हम डाउन कार्क का चार्ज देखेंगे दैट इज माइनस 1/3। या तो कार्कस का चार्ज गलत है या सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंसेप्ट गलत है। डियर स्टूडेंट्स, ना इनका चार्ज गलत है ना कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन गलत है। क्लियर? अगर हम देखेंगे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कार्कस। अब सर फिर क्या है मसला? ये जो कार्कस है ये हमेशा एग्जिस्ट होते हैं इन कंबाइंड स्टेट, ये आइसोलेटेड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होते हैं। इन कंबाइंड स्टेट जब इनका चार्ज हम देखते हैं वो हमेशा होता है या प्लस ई या माइनस ई। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे, हमने यहां पे क्या बोला डियर स्टूडेंट्स? प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ कार्क्स। जब 2 अप कारक और 1 डाउन कारक आपस में कंबाइन होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वहां पे जो सब एटॉमिक पार्टिकल बनता है उसको हम नाम रखते हैं प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का अगर हम चार्ज देखेंगे अपकारक के लिहाज से, अगर हम देखेंगे अपकारक का चार्ज क्या है प्लस 2/3, और डाउन दूसरे अपकारक का भी चार्ज आ जाएगा प्लस 2/3, और डाउन कारक का जो चार्ज है दैट इज माइनस 1/3। अगर हम 3 को डिनोमिनेटर लेंगे कॉमन, ऊपर क्या बचा डियर स्टूडेंट? 2 + 2 हो गया 4 - 1 दैट इज प्लस 3e। 3 और 3 कट जाएगा, वो क्या आएगा? प्लस ई। अगेन अगर हम देखेंगे दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब और एक एग्जांपल हम लेंगे, दूसरी एग्जांपल अगर हम लेंगे दैट इज ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन का जो नेट चार्ज वो हम 0 लेते हैं। क्यों 0 लेते हैं डियर स्टूडेंट्स? अगर हम देखेंगे ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 2 डाउन कार्क्स एंड 1 अप कार्क। जब 2 डाउन कार्क और 1 अप कार्क कंबाइन होते हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वहां पे जो सब एटॉमिक पार्टिकल बनता है उसको हम नाम रखते हैं न्यूट्रॉन। अगर अब हम देखेंगे न्यूट्रॉन का चार्ज, डाउन कार्क का चार्ज है -1/3, -1/3, एक अप कार्क है वो क्या आ जाएगा +2/3। अगेन अगर हम 3 को डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे
ऊपर क्या बचा डियर स्टूडेंट्स, -2e प्लस 2e दैट विल बी इक्वल टू 0/3 दैट इज 0। इसीलिए हम यहां पे न्यूट्रॉन का चार्ज 0 लेते हैं। आई होप आप लोगों ने ये कंसेप्ट समझा होगा।